आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त आप मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली के दिलशाद गार्डन में और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं कि जिनके बारे में जब आप जानेंगे, इस पूरी वीडियो को देखेंगे एंड तक, तो आपको बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा स्पेशल, जो नए न्यू कमर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनको स्ट्रगल करने का एक माध्यम मिलेगा, एक नया तरीका मिलेगा और एक मोटिवेशनल चीज़ें सुनने को, समझने को मिलेंगी। और हम समझते हैं कि आज के वक्त में एक बड़ा बेरोजगार तबका जो आज कहीं ना कहीं सरकार पे ब्लेम करता है, गवर्नमेंट पे ब्लेम करता है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आप अनावश्यक देखते रहते हैं, उन सभी चीज़ों से आज हम कोशिश करेंगे पर्दा उठाने की कि किस्मत किस तरह से बदल सकती है अगर हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट अगर सही है। तो हम बिल्कुल रूबरू कराएंगे आपको मिस्टर शिवम रस्तोगी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। थैंक यू सो मच साहब। आपने मुझे इस लायक समझा कि आज आपके न्यूज़ पे मैं आया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम रस्तोगी और एक छोटी सी कंपनी हमने कभी बनाई थी, सॉल्यूशन सर्विसेज, जो आज की डेट में सॉल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका कारोबार अभी रिसेंटली 4 to 5 CR है। और एक छोटी सी कंपनी थी जो कि AC इंस्टॉल करने के लिए हमने बनाई थी, जो घर घर जाके इंक्लूडिंग मी कि एक टू व्हीलर होता था छोटा सा, उसका नंबर था 5500। एक बहुत अच्छी कहानी है। कभी उसे अगर रोड पे पकड़ लिया जाता था पुलिस के द्वारा तो वो कहते थे इसको खड़ा करो, तो उसमें स्टैंड भी नहीं होता था। फिर वो कहते थे इसके पेपर दिखाओ, तो पेपर भी नहीं होते थे। फिर वो कहते थे हेडलाइट जलाओ, कहते लाइट भी नहीं होती थी, हॉर्न भी नहीं होता था। फिर एंड में वो कहते थे इसको लेके भाग ही जाओ। तो अच्छा एक सर, ऐसे स्कूटर से आपकी बात रोक के एक मैं बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हमने पहले आपके बारे में, हम आप तक क्यों पहुँचे, सबसे पहले आप उसकी वजह समझिए। आप हमारे चैनल पर आज क्यों हैं? क्योंकि हमने आपके बारे में कुछ सर्च करा, कुछ आप प्रीवियस कंपनी में रहे सैमसंग के अंदर, हमने कुछ उनके कुछ लोगों से पता करा, बातचीत चली हमारी, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नॉर्मल इंजीनियर, एक उस टाइम का हम कहेंगे मैकेनिक या उस तरह की आपने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज के टाइम में आप एक इंडिया के अंदर ब्रांड बन के उभरे हैं। आपको हीरोज़ कंपनी, आपको बड़ी बड़ी कंपनी ऑफ़र कर रही हैं और मोर देन अभी आपके पास 400 से ज़्यादा इंजीनियर्स आपके जो है वो उसमें काफ़ी सारे ऑफिसेज। तो सर एक मोटिवेशनल, मैं अपने अब तमाम लाखों करोड़ों व्यूअर्स को एक मोटिवेशनल स्टोरी पर लेकर आया हूँ कि अगर टारगेट सही हो उसके बारे में तो किस तरह से कामयाबी मिलती है। तो सर सबसे पहले हम उसी वक्त पर चलेंगे, बिल्कुल प्रीवियस आपके पुराने वक्त को जिएंगे थोड़ी देर। तो सर वो टाइम क्या था, कौन सा सन था जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए और क्या किस तरह की परेशानियां आपके सामने थी? 2004 एक ऐसा लड़का जो कि बहुत कुछ सपने लेके चला था और पढ़ाई उसकी लगभग कंप्लीट हो गई थी। मार्केट के अंदर निकला, कुछ सपने थे अपने, उसको सपने सुजोए हुए थे मन में, उसको साकार करने थे। और अचानक ब्रेक दिया सैमसंग ने। जी। सैमसंग लाइक मेरी मदर कंपनी है, मेरी मदर समझो। ग्रेट। कि उन्होंने इतना विश्वास जगाया। एक अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमारे बहुत सारे साथी हैं ITI से निकलते हैं, उनको लगता है ITI कुछ नहीं है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ITI बहुत कुछ है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो ITI में रहकर भी आप कुछ कर सकते हो। जी जी। तो जब वो लड़का निकला, सैमसंग ने उनको ब्रेक दिया। तो एक लाइन में कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही कॉन्फिडेंस काम में, वही कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट, अगर आपके पास में दो चीज़ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। अच्छा सर, उस टाइम लगता था आपको कि आप इस बिज़नेस के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, या आपको ऐसा महसूस होता था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हज़ारों लोग मैकेनिक का काम सीखते हैं, कोई फ्रिज का, लेकिन दुकान तक उस तक ठीक है पहुंचते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा एक डिफरेंट सोच थी सर ये। देखो डिफरेंट सोच, मैं कहूँगा बिल्कुल श्योर। आपने जब तक गोल आप साधोगे नहीं, आप टारगेट जब तक नहीं साधोगे और तब तक वो आप अचीव नहीं कर सकते। मसलन आपने कहीं पे, आप रोज़मर्रा में उठते हो, आप प्लान करते हो मुझे फ़लानी जगह जाना है, तो एक प्लान करते हो ना, सारे प्लान करते हैं लेकिन कोई समझता है कोई नहीं समझता। तो आपको मेरे
कहने का मतलब है कि एक प्लान करना चाहिए, एक टारगेट साधना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। वो कैसे होगा मुझे भी नहीं पता था कभी मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैंने फिर से वही रिपीट करता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट। अच्छा, गोल से पहले हम वापस उस स्कूटर की हिस्ट्री पर आते हैं। वो स्कूटर वाला दौर कब तक रहा है कि पुलिस वालों ने पकड़ा, स्टैंड भी नहीं था, फिर उसकी वो लाइट जला के दिखा, लाइट भी नहीं थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर। वो स्कूटर वाला दौर था 2003 से 2005 तक। अच्छा 5500 वो इतना ज़बरदस्त नंबर था उसका, वो पूरे ईस्ट दिल्ली में फेमस था। अच्छा हर पुलिस वाला जानता था आ गया 5500, तो आने वाले टाइम में उसको कोई रोकता भी नहीं था क्योंकि कुछ होता ही नहीं था। वो कहते थे खड़ा करके घर जाओ, तो स्टैंड भी नहीं होता था। हो सकता है पेट्रोल भी उन्हें अपना आप ही डलवा के ले जाना पड़ता। नहीं फुरकान साहब, तो वो दौर कुछ और था और मज़ा आता था। उस पे काम करने के लिए जाते थे, मैं होता था, मेरा असिस्टेंट होता था, या फिर एक सबसे पहले जो ब्रेक दिया हमारी कंपनी ने, एक लड़का था होता था उस समय जसवीर। राइट नाउ वो अभी यहाँ के पूरा दिल्ली हेड है। अच्छा तो अभी भी आप ही के साथ हैं वो? अभी भी साथ में अरे है। ग्रेट। अभी भी साथ में, जो एक बार जुड़ गया टचवुड वो कभी गया नहीं। ये कार्रवाई एक से स्टार्ट हुआ, अभी लगभग नियर अबाउट 450 टीम्स काम कर रही हैं। 450 टीम्स यानी कि 800 लड़के, लगभग 900 लड़के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारी टीम काम कर रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पर, कस्टमर की एक कॉल पर कमिटमेंट अपना लेवल बहुत अच्छा करो। जैसा कस्टमर बुलाता है, कोई किसी भी तरह की कोई गोलीबाजी नहीं। जिस समय बुलाता है, जिस टाइम पे बुलाता है, कोई आप सर्विस एंड पे बैठे हो, थैंकफुल एंड पे बैठे हो, कोई मॉर्निंग नहीं, कोई नाइट नहीं। ग्रेट। जिस समय भी आपको बुलाया जाए उस समय आप जाओ। आपका मूल मंत्र रहा है इसमें सक्सेस का, हाँ। राइट? एक और चीज़ है कि एक्सक्यूज़ पर्सनल लाइफ में भी नहीं होते, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी जी। एक्सक्यूज़ देने बंद करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो गोल साधो और कोई एक्सक्यूज़ नहीं लाइफ में, और आगे बढ़ो। ये अच्छा है। सर, अभी के जो प्रेजेंट टाइम, एक तो बहुत आपको सर कॉन्ग्रेचुलेट किया आपने, कितना बड़ा गोल अचीव किया है। एंड सेकंड थिंग, मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो आपके साथ टाई अप में हैं और आपके सहयोग में आपके साथ चल रही हैं सर? देखो, जो टाई अप में होने जा रही हैं अभी मैं उनको नहीं कहूँगा क्योंकि अभी उनसे बात चल रही है। लेकिन जो राइट नाउ अभी हम जिन कंपनीज़ के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है फॉर इंस्टॉलेशन, वो सैमसंग मेरी मदर कंपनी है। इमोशनली बहुत ज़्यादा टच हूँ क्योंकि अगर वो सब मेरे में बिलीव नहीं दिखाते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि एयरकॉन इंस्टॉलेशन का पार्ट कभी सर्विस का पार्ट होता था। जो सर्विस सेंटर चलाते हैं इंस्टॉलेशन भी वही करते थे। तो कभी सैमसंग ने मेरे में बिलीव दिखाया, मेरे में विश्वास दिखाया, और मेरा विश्वास जगा सैमसंग के साथ में कि अगर इन्होंने कुछ अलग करना चाहा है दिल्ली में, इंडिया के अंदर दिल्ली में, और दिल्ली में सॉल्यूशन सर्विसेज से एक कंपनी बनी थी जो कि प्रोप्राइटरशिप में बनी थी मेरे, उस कंपनी को अटैच किया सैमसंग ने एज ए एयरकॉन इंस्टॉलेशन पार्ट फॉर ईस्ट दिल्ली। तो लोग बाग हंसते थे कि ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये शायद चल नहीं पाएगा कभी क्योंकि ये पार्ट ही डिफरेंट, ये पार्ट ही सर्विस का पार्ट है। और तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि नहीं, ये इंस्टॉलेशन जो है डिफरेंट पार्ट है। मेरे लिए चैलेंज था, तो मेरे को प्रूव भी करना था ये इंस्टॉलेशन जो है डिफरेंट पार्ट है, ये सर्विस का पार्ट नहीं है। सर्विस का पार्ट क्यों नहीं मानता मैं? क्योंकि जब किसी के घर में हम जाते हैं तो उसके घर में 2000 स्क्वायर फीट की टाइल, 5000 स्क्वायर फीट का पत्थर लगा है, उसको तोड़ना है, वहाँ पे पाइपिंग बिछानी है, कंसल्ट करना है पाइपिंग को, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक फिंगरप्रिंट नहीं आना है, अगर वाइट वॉल है तो एक फिंगरप्रिंट नहीं आना है। तो वो सब चीज़ हमने अचीव किया। और सब जो मेरे साथी हैं, अगर मुझे देखेंगे यूट्यूब पे हमारे फुरकान भाई के माध्यम से, तो मैं थैंकफुल हूँ फुरकान भाई का भी कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। और आज ये छोटा सा काफ़ी रिसर्च करा आपके बारे में, हमें लगा कि शायद हिंदुस्तान को, महज दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सब्सक्राइबर हैं, और स्पेशली मैं थैंक्स फॉर टू माई सपोर्टर ऑफ ओमान, सऊदी, दुबई, उन लोगों का मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि अक्सर मेरी वीडियो को, मोटिवेशनल वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाते हैं। आपकी वीडियो देखकर हो सकता है, अगर मैं समझता हूँ हमारे लाखों में से 2 लोगों को, 10 लोगों को भी फ़ायदा पहुँचता है तो शायद हमारा अनाज कामयाब होता है। सर, एक अक्सर करके
कोई भी बिजनेसमैन वहाँ आके टूट जाता है जहाँ उसको एक लेबर को संभालना होता है, एक पूरी लोगों को, उनकी फैमिलियों को संभालना होता है, क्योंकि उनकी फैमिलियाँ कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि मैं इमोशनली सबके टच में था, तो सर वो कंडीशन कैसे संभाली होगी? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जहाँ आगे पेमेंट नहीं होती लेकिन नीचे आपको सबको देखना पड़ता है। हाउ यू बैलेंस इट एट दैट टाइम? अच्छा फुरकान साहब, आप फैमिली समझते हो वर्ड फैमिली? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो फैमिली के अंदर क्या होता है, आज हम 4 जने हैं और अगर किसी को फीवर आ जाए तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग पूरे उसके लिए लग जाते हैं, कोई दवाई लेने के लिए, कोई डॉक्टर को दिखाने के कोई लिए। इसके पास बैठे तो वी आर नॉट ए कंपनी, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली फर्स्ट। तो हम लोग फैमिली हैं, फैमिली के मेंबर की तरह हमने काम किया। अगर किसी मेंबर को किसी भी टाइम पे किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूरा का पूरा कंपनी हमारी दीवार नहीं, पूरे पहाड़ की तरह खड़ी हो गई। ग्रेट सर। तो बुरा टाइम अच्छा टाइम बिजनेस में हमेशा चलता रहता है। कई बार आप अप पे होते हो, कई बार आप बिल्कुल डाउन पे आ जाते हो। लेकिन जब ऐसा नहीं है कि बुरी स्थितियां नहीं आई, हमारे साथ भी आई। ड्यू टू अगर मैं लॉकडाउन कहूँ तो लगभग पहला लॉकडाउन जो लगा था 22 मार्च को लगा था। एब्सोल्युटली। ठीक है, उससे पहले हमारा ऑफ सीजन चल रहा था पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जो हमने अर्निंग किया था वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे बराबर। लेकिन जैसी सीज़न की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया। वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम था हमारे लिए। तो मैंने क्या करा, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करी, बनाई और सब में से मैंने बात करी, सारे जिसके अंदर मेरे इंजीनियर्स भी थे, जूम मीटिंग होते थे उस समय। तो सबको मैंने लाइन पे लिया और सबको बोला, एक कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने भी, मैंने भी, दोनों तरफ से होता है ये। उनको पता था कि एवरी टाइम हमको टाइम पे पैसा मिला है, कभी हमारा पैसा कटा नहीं है। हमारी कंपनी में कभी किसी का पैसा हमने नहीं काटा, चाहे वो 4 की जगह 10 छुट्टी करी हो, कभी नहीं कटा। और ये ट्रू है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कभी भी टीम से भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पे जो एक दूसरे का विश्वास हमारे पे बना हुआ था, मीटिंग करके यही उनको बोला गया, मोटिवेट किया गया कि जब अच्छे टाइम पे कंपनी ने साथ नहीं छोड़ा तो बुरे टाइम पे भी कंपनी साथ नहीं छोड़ेगी। ग्रेट सर, ग्रेट थिंकिंग। और साथ में उनसे भी कमिटमेंट ली गई, आप भी सेम ऐसे ही करना। पेमेंट जो 7 को मिलता था 7 को नहीं मिलेगा तो 30 को मिलेगा, लेकिन 100% मिलेगा और लॉकडाउन का भी किसी का पैसा नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि सब टीम को इकट्ठा करा फिर कॉन्फ्रेंस के अंदर, और सबसे कमिटमेंट लिया कि किसी भी तरह से किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले उसको सैलरी जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा हमने पैसा। और इस दौरान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो वर्किंग थी वो ख़त्म थी। तो कोविड की लैब्स भी बन रही थी DRDO की। उस टाइम पे हमारे पास में कोविड की लैब्स हमने बनाई, तो उसमें भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो भी हमने काम किए। तो हमारी टीम ने भी रहा होगा। हाँ, बहुत रिस्की रहा। लेकिन देखो फुरकान साहब, इस लाइन में क्या है, आप बिलीव करो, सब हैंड टू माउथ है। अगर हम हैंड टू माउथ नहीं होते तो शायद हम लोग इस लाइन में नहीं होते। और हमारी कंपनी क्या करती है कि देखो, मैं एक ज़मीन से उठा हुआ हूँ। मैंने एवरी टाइम क्या करा है कि मैंने बताया ना वो 5500 स्कूटर वाली स्टोरी। तो मुझको ना सारे इंजीनियर्स में वो शिवम रस्तोगी नज़र आता है। तो मेरे लिए हेल्प के लिए शायद कोई नहीं होता था, तो मैं उनकी हेल्प के लिए क्या करता हूँ, अगर वो आते हैं तो मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। यूनिफॉर्म्स यहाँ से मिलती है, शूज़ मिलते हैं, प्लस इवन बाइक तक भी हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि मेरा मानना ये है, स्कूटर पे ना घूमना पड़े। हाँ, उनको 5500 स्कूटर पे ना घूमना पड़े। वो बाइक प्रोवाइड कराते हैं जिसमें स्टैंड भी हो, लाइट भी हो। तो इस जो आप बोते हो वही काटते हो। अगर कंपनी ने पिछले 5 साल तक 10 साल तक आपको दिया है, आज कंपनी की हालत इस तरह की हुई, तो सारी टीम्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से थैंक्स बोलूँगा। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स बोलूँगा। अपने सारे वेंडर्स को थैंक्स बोलूँगा, अपने सारे एम्प्लॉय को थैंक्स बोलूँगा, मेरे साथियों को जो मेरे साथ खड़े रहे। और मैं भी पीछे नहीं हटा, वो भी नहीं हटे। हम लोगों ने वो टाइम मिलजुल कर निकाल दिया। ग्रेट सर, ग्रेट। आई हैव सम मोर क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो। एक्चुअली एक बात सर, एक इम्पॉर्टेंट बात और है इस सारी बातों का, एक और मुझे आपसे जानना है
कि सर ये तो क्रूशियल टाइम आपने निकाला ही निकाला, लेकिन क्या आपका अब नेक्स्ट, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली नहीं, हमने जहाँ तक आपके बारे में जानकारी निकाली, काफ़ी आपने ऑफिसेज आपने बढ़ाए हैं, ऑलमोस्ट शायद आपके दिल्ली में भी 15-20 ऑफिसेज हैं, क्या है उनकी स्थिति? देखो फुरकान साहब, 15-20 तो नहीं है, 5 ऑफिस हैं हमारे चारों जोन में। हाँ, ओके, 2 हमारे दिलशाद गार्डन में जो कि हेड ऑफिस हैं, राइट, और साउथ का कालकाजी में ऑफिस है, नॉर्थ दिल्ली का बुराड़ी के अंदर है और नरेला में है, और वेस्ट दिल्ली का टैगोर गार्डन में है। तो सर अभी नेक्स्ट लेवल क्या है आपका, क्योंकि आप एक अच्छा लेवल अचीव कर पाए हैं, नेक्स्ट लेवल, मतलब लाइफ का ड्रीम क्या है, गोल क्या है लास्ट ड्रीम का गोल ये है कि इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। जो मेरे साथी हैं, जो डे 1 से मेरे साथ हैं, वो डे बाय डे अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो सबकी फैमिलियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं, सबकी पढ़ाइयाँ हैं। तो अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। यानी कि अगर हम अपने लफ्ज़ों में कहें तो इस कंपनी के माध्यम से आप बड़ा रोजगार देना चाहते हैं, एग्जैक्टली, और बड़ी लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, और एक आगे बड़े ड्रीम्स हैं। इट्स अ ग्रेटफुल थिंकिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक थिंकिंग। अगर मैं समझता हूँ कि शायद बाकी भी इंडस्ट्री के लोग इसी तरह से जो ऑनर्स हैं ये सोच बना लें थोड़ी सी, तो एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। सर एक आखिरी और अहम सवाल, सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे 48 लाख व्यूअर्स हैं, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं जो अपने सपनों को किसी न किसी दुविधा की वजह से अधूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि एक बात हमने ये भी पत्रकार होने के नाते जानकारियाँ निकलती रहती कि आप शायद डॉक्टर्स बनना चाहते थे लाइफ में, और लोगों की सेवाएं करना चाहते थे, और इस तरह की बात थी। पर क्या कहना चाहेंगे कि जिनके ड्रीम्स टूट जाते हैं वो फिर कुछ नहीं कर पाते लाइफ में? हद बात ये है कि बहुत सारे सुसाइड्स भी हो जाते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से उभरे हैं। सर एक लास्ट सवाल और अहम सवाल। फुरकान साहब, थैंक यू सो मच। मैं बहुत इमोशनल भी हो जाऊंगा। डॉक्टर, हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आपके जब ड्रीम टूटते हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, कि कभी भी टूटना मत अंदर से, हिम्मत बनाए रखना, नेगेटिविटी कभी मत लाना। एवरी टाइम यस, कुछ काम करना है तो यस 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 यस, ग्रेट, यस आई कैन डू। तो ये सब चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ज़रूरी नहीं है जहाँ में आपको सब कुछ मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चाहा वो मिले। जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, जो अल्लाह मियाँ ने आपको नवाजा है, उसमें आप खुश रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मोटिवेशनल बात थी मिस्टर शिवम रस्तोगी जी के साथ, जिनका हमने 2003 से एक सफ़र जो किस तरह से शुरू हुआ था, किस क्रिटिकल कंडीशन में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद एक अहम बात पे मैं लेके जाना चाहूँगा कि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने बायोलॉजी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा किया हो, जहाँ तक हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बाद अपनी फैमिली की स्थिति को देखते हुए नहीं वो सपने पूरे हो पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी मैं समझता हूँ 50 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत होती थी एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनने की, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। ITI ज्वाइन की, ITI ज्वाइन करने के बाद फिर एक नया रास्ता शुरू करते पर भी आज एक बड़ी कामयाबी पे हैं। तो आई होप आज की हमारी कवरेज बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।